नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी से आया बदलाव। जदयू के जिला स्तरीय वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 वर्षों के दौरान विकास की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का वादा किया था और 9.5 लाख से अधिक समूहों का गठन हो चुका है। राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की महिला जीविका समूह से जुड़ी है। तेजस्वी यादव पर सीएम का पलटवार, कहा खुद कहाँ रहता है पार्टी तक को भी नहीं पता। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लॉकडाउन के दौरान राज्य के लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया था। वहीं अब सीएम ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमको कहता है बाहर नहीं निकलते हैं, प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा सारा काम कर रहे हैं। खुद कहाँ रहता है इसका कोई ठिकाना नहीं है, खुद कहाँ रहता है पार्टी तक को भी नहीं पता है। बिहार की लीची को मिला लंदन का बाजार, रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर जताई खुशी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसान अब अपनी फसल विदेशों में भी बेच सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक किसान ने लंदन के खरीदार को बिहार की प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की लीची बेची। ई मार्ट नाम की डिजिटल क्रय विक्रय प्लेटफॉर्म से ऑर्डर लिया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर प्रसन्नता जाहिर की है। पटना से फराटा भरते हुए जा सकेंगे उत्तर बिहार, गंगा पर बनेगा 24 लेन का पुल। पटना में गंगा नदी पर 4 नए पुल बनेंगे, चारों पुल मिलाकर 24 लेन होंगे। तय किया गया है कि अगले 4 साल में चारों पुल को तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल गंगा के उस पार से पटना आने जाने को अभी 6 लेन के पुल है, जिसमें से 4 लेन ही चालू है। इसमें 2 लेन का दीघा का जेपी सेतु और गांधी सेतु के पूर्वी हिस्से का 2 लेन का पुल शामिल है। परिवहन विभाग का फरमान, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लंबित मामले 15 दिनों में निपटाए। परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लंबित मामले को निपटाए। समीक्षा बैठक में विभाग ने सभी जिला परिवहन अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पुनः शुरू हो गया है। टेस्ट लेने वाले एवं टेस्ट देने वाले दोनों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिहार का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनकर तैयार, जुलाई से होगा शुरू। बिहार का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डा का 3 ब्लॉक बनकर तैयार है। यदि सब सही रहा तो जुलाई से पहाड़ी के पास बने इस बस अड्डे से बसों का परिचालन शुरू हो सकता है। आईएसबीटी में 4 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। ब्लॉक ए, बी व सी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। बुडको का दावा है कि जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कांग्रेस की नई सियासत, गृह मंत्री अमित शाह के पते पर भेजे हजारों पोस्टकार्ड। बिहार की विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सियासत में कई रंग दिखने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी की अनूठी वर्चुअल रैली तो दूसरी तरफ आरजेडी की थाली पीटो और कांग्रेस का गुब्बारा उड़ाव तस्वीर। अब बिहार की सियासत में नई तस्वीर देखने को मिल रही है। बिहार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिहार भर में अभियान चलाकर गृह मंत्री अमित शाह के नाम हजारों पोस्ट कार्ड लिखकर उनके पते पर भेजे हैं। सहरसा के बैजनाथपुर और सौर बाजार में हुई हत्या का हुआ खुलासा। सहरसा के बैजनाथपुर और सौर बाजार में हुए 2 हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 8 मई को भागलपुर के लीची व्यवसायी मोहम्मद मीठू को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मोहम्मद साहेब, मोहम्मद शमशेर, उदय शंकर और अंकुश प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसी मामले में संलिप्त 2 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि 1 जून को बैजनाथपुर के रोशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड में संलिप्त 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सहरसा के विकास भवन के 3 कर्मियों कोरोना संक्रमित, अधिकारियों ने खुद को किया होम क्वारंटाइन। विकास भवन सहरसा के 3 कर्मी के कोरोना संक्रमित होने की सूचना पर बाढ़ पूर्व तैयारी का समीक्षात्मक बैठक रद्द कर दी गई। विकास भवन को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। वहीं यहां के अधिकारियों ने अपने को होम क्वारंटाइन कर लिया है। साथ ही अन्य कर्मियों को भी जांच कराई जा रही है। सहरसा के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहा कि लोग मास्क का उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। छापेमारी करने गई मुंगेर पुलिस ने बुजुर्ग महिला को जमीन पर पटका, मौके पर ही हो गई मौत।
मुंगेर में मारपीट के आरोपी के घर छापेमारी करने गई पुलिस ने आरोपी की वृद्ध मां को पटक दिया। घटना में वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना पुलिस बुधवार को मारपीट के आरोपी राजकिशोर यादव को गिरफ्तार करने के लिए लाल दरवाजा स्थित उसके घर गई थी। इस दौरान यह घटना घटी। वृद्ध महिला की मौत से लोग भड़क उठे और सड़क जाम कर दिया। एसपी ने कार्रवाई के आश्वासन पर लोगों ने जाम हटाया। अब देश और दुनिया की खबरें। रविशंकर प्रसाद ने कहा, याद रखें चीन यह 1962 का नहीं 2020 का भारत है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चीन को याद रखना चाहिए कि 2020 है, 1962 नहीं। उन्होंने कहा कि आज के भारत की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा साहसी नेता के हाथ में है। भारत की तरफ आंख उठाने वाले उरी और बालाकोट में अपना हर्ष देख चुके हैं। असम में आग का भयानक मंजर, 2 की मौत, बुझाने में लग सकते हैं 4 हफ्ते। असम में तिनसुकिया में सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के बागजान कुएं में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं इस हादसा में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है। इनमें से एक की पहचान असम के पूर्व फुटबॉलर दुर्लभ गोगोई के रूप में हुई है। गोगोई अंडर 19 और अंडर 21 कैटेगरी के अंतर्गत कई टूर्नामेंट में असम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। खबरों की माने तो आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाने में 4 हफ्ते यानी 1 महीने का वक्त लग सकता है। पीएनबी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। हांगकांग से लाए गए नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 1350 करोड़ रुपए की हीरे मोती। पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करके देश से भाग चुके अरबपति ज्वेलर्स नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 1350 करोड़ रुपए के तराशे हुए हीरे मोती गहने हांगकांग की फार्म हाउस के वापस लाई है। आम्रपाली में फ्लैट खरीदने वालों को सुप्रीम खुशखबरी, बैंक जारी करेंगे मंजूर लोन का पैसा। आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने होम बॉयर्स को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो बॉयर्स के होम लोन के बैलेंस को रिलीज करे ताकि आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट का काम हो सके। बैंकों ने बॉयर्स के होम लोन को एनपीए में डाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन होम लोन को एनपीए में भी डाला गया है उसे फिर से रिस्ट्रक्चर्ड करे और लोन को किश्त आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत जारी करे। नया पाकिस्तान देने में फेल हुए इमरान खान के खिलाफ बढ़ रहा असंतोष, एक बार फिर सेना कर रही सत्ता पर कब्जा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए अब पाकिस्तानी जनरल परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं। सरकार के अहम पदों पर दर्जन भर से ज्यादा मौजूदा और पूर्व मिलिट्री ऑफिसर बैठे हैं। यह अधिकारी सरकारी एयर कैरियर, पावर रेगुलेटर और कोरोना वायरस के सामने फ्रंट लाइन में खड़ा स्वास्थ्य संस्थान चला रहे हैं। यह सभी अपॉइंटमेंट पिछले 2 महीनों में हुए हैं, जबकि इमरान लोकप्रियता में भी पिछड़ते जा रहे हैं और सरकारी नीतियों की असफलताओं के लिए सवालों के घेरे में भी खड़े हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।